बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10th का लेक्चर ले रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नेम है ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। देखो, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लिया है। उन दोनों में भी डिफरेंसेस हमने कर लिए हैं, वो भी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो ब्रीथिंग पढ़ रहे हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह इस वीडियो में, और उसके बाद आप खुद ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग, या फिर उससे हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन जैसे कि एयर को अंदर आने देना और बाहर निकलने देना, उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है कि भाई घर में ऐसे अगर यहाँ से एयर आए तो इंटर हो, तो यहाँ से एयर निकले, तो इसे बोलते हैं वेंटिलेशन, यानी प्रॉपर एयर के आने जाने की जगह। ब्रीथिंग भी ऐसा ही कुछ मैकेनिज़्म है। ठीक है, क्या है कि टेकिंग इन और गिविंग आउट ऑफ एयर, यानी गैस टेकिंग इन यानी अंदर लिया जाए, या गिविंग आउट यानी बाहर भेजा जाए। ठीक है, ऑफ एयर इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, यानी गैस को अंदर लिया जाए या फिर बाहर छोड़ा जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग बोलेंगे। सांस अंदर लेना या सांस बाहर लेना या बाहर छोड़ना, या फिर उसे हम प्रॉपर वेंटिलेशन बोलेंगे, या जिससे हवादार हो जाए, यानी गैस अंदर आए और बाहर इजीली जा सके। अब डेफिनेशन देखेंगे कि प्रोसेस बाय विच एयर कम्स इनटू आवर लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर, देन इट इज़ नोन एज ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि एयर जो होगी वो हमारे लंग्स में आएगी। कहाँ से? एनवायरनमेंट से। बाहर से एयर हमारे लंग्स में आएगी, फेफड़ों में आएगी, और हमारे फेफड़ों से बाहर एनवायरनमेंट में जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ए मैकेनिकल प्रोसेस या फिज़िकल प्रोसेस बोल सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। रेस्पिरेशन प्रोसेस था कि गैस को क्या करें, ऑक्सीजन से किसी मालिक्यूल को ब्रेक करें और उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करें, रेस्पिरेशन था। ठीक है, ये ब्रीथिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? गैस को अंदर लिया जाएगा, फिर एक्सचेंज किया जाएगा, फिर एक्सचेंज करके बाहर भेजा जाएगा। ठीक, इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, यानी ये हम वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। कैसे कैसे वर्कआउट करेंगे ये हम देखते हैं आगे आगे के स्टेप्स में। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग जो है वो दो फेजेस पर मुश्तमिल है। कौन कौन से? इनहेलिजन और इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, एक्सहेलिजन और एक्सपायरेशन भी बोल सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन, इंस्पायर यानी अगर हम किसी को गैस को इंस्पायर करेंगे यानी अंदर करेंगे तो वो इंस्पायरेशन होगा, और अगर एक्सपायर करेंगे या एक्सहेल करेंगे तो उसे हम एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन करेंगे। ठीक है, इनहेलिजन ऑफ गैस इसे बोल सकते हैं। ठीक है, या इनहेल करेंगे गैस को तो वो इंस्पायरेशन या इनहेलिजन होगा, या एक्सहेल करेंगे गैस को तो वो क्या होगा? एक्सपायरेशन या एक्सहेलिजन होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इनहेलिजन या इंस्पायरेशन यानी पहला वाला प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। A process in which air is taken into lungs, then it is known as inspiration। यानी बाहर एनवायरनमेंट से एयर को हम कहाँ करें? हम लेंगे अंदर अपने लंग्स में, यानी यहाँ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से हम गैस को अंदर लंग्स में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंस्पायरेशन, यानी गैस को अंदर लेना इंस्पायरेशन होगा और बाहर निकालना एक्सपायरेशन होगा। अ प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन इनटू लंग्स, देन इट इज़ नोन एज इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन होता कैसे है? गैस को अंदर लिया कैसे जाता है? ये दोनों ही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पॉसिबल तभी हैं जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम काम करेगा। ठीक है, डायफ्राम हमने पढ़ा था कि ये मसल का लेयर है जो एब्डोमेन को और चेस्ट को एक दूसरे से सेपरेट करता है, और इसका ये मेन फंक्शन है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये लंग्स की कैविटी को बढ़ाता है, और जिससे लंग्स साइज़ में बड़े हो जाते हैं और उनमें से गैस अंदर आ जाती है। ठीक है,
तो अभी क्या हो रहा है कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी वो क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी को खींचेंगे, ठीक है। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स आपको पता थी कि ये रिब्स के बीच में मसल्स हैं, और हाँ ये बताते चलें कि कभी ये दोनों मसल्स जो हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स कभी एक नहीं होती, ये पैर में होती हैं, यानी एक अंदर से और एक बाहर से, ठीक है। अभी ये क्या हो रही हैं, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी ये जब छोटी होंगी तो रिब्स एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज आ जाएंगी, और क्लोज आने की वजह से लंग्स जो की साइज़ जो होगी बड़ी होगी, और लंग्स की साइज़ बड़ी होगी, तब क्या होगा, तब ये होगा कि गैस को अंदर फिल किया जाएगा, यानी नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि गैस को हम अंदर लेने के लिए इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यानी वो एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, तो उसकी वजह से लंग्स की साइज़ बढ़ रही थी और उसमें गैस अंदर आ रही थी। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज़ यूज्ड, यानी इस अमल के दौरान तवानाई एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एटीपी को यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए, और डायफ्राम को भी, ठीक है, इसीलिए वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। एंड दिस प्रोसेस एनर्जी इज़ यूज्ड व्हेन अभी हमने बोला था जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो चेस्ट इंक्रीज़ होगी, यानी हमारा जो सीना होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वो इंक्रीज़ होगा तो उसमें से ऐसे करेंगे, अगर किसी आप बोतल को एक ऐसे मरोड़ दें, फिर छोड़ेंगे, जब वो साइज़ में बड़ी होगी तो वो क्या करेगी, गैस को अंदर लेगी, और ये ऐसा आप ऑब्ज़र्व तभी करेंगे जब आप उसके ढक्कन वाली जगह पर, मुंह पर आप हाथ रखेंगे। जब हाथ रखेंगे तो आपके हाथ में प्रेशर महसूस होगा कि गैस क्या कर रही है, अंदर जा रही है, ठीक है। तो जब वो खुलेगी तो उसके अंदर गैस जाएगा, ठीक है। हमारी चेस्ट भी ऐसे ही ओपन होती है, फिर गैस अंदर जाएगी, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, और चेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ होगी और नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, इसीलिए हम वो क्या करेगी, नेगेटिव प्रेशर के ज़रिए गैस क्या करेगी, अंदर जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात बताएं कि कभी भी एग्ज़ाम में आपको ये शॉर्टकट नहीं लिखने हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपको नेगेटिव, बिटवीन, जैसे कि WB लिखते हैं या BC लिखते हैं, बिकॉज, और ऐसे या अकॉर्डिंग टू लिखते हैं, SACC, ये कभी भी एग्ज़ाम में शॉर्टकट आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ ये एग्ज़ाम में मार्क्स कट करवा देती है, ठीक है। अभी क्या है, एक्सहेलिजन या एक्सपायरेशन। अब ये क्या है, अ प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ऑफ गैस, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को बाहर भेजा जाए, बाहर दिया जाए, यानी हम लंग्स से निकाल कर इन्वायरमेंट को दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सहेलिजन बोलेंगे या एक्सपायरेशन बोलेंगे, ठीक है। अ प्रोसेस बाय विच एयर इज़ गिवन आउट देन इट इज़ नोन एज एक्सपायरेशन, यानी जब जिस प्रोसेस की मदद से हम क्या करेंगे कि गैस को बाहर छोड़ दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन या एक्सहेलिशन बोलेंगे। इट इज़ डन बाय रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, यानी जब इंटरकोस्टल मसल्स दोनों, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम बोथ दोनों, ठीक है, जब रिलैक्स होंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ठीक है, अब रिलैक्स होंगे तो वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। पहले वो चेस्ट को इंक्रीज़ कर रहे थे, अब चेस्ट को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। जब वो दोनों रिलैक्स हो जाएंगे तो वो अपनी जगह पर आ जाएंगे, और अपनी जगह पर जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, चेस्ट को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, चेस्ट को डिक्रीज़ करेंगे। वो चेस्ट को डिक्रीज़ करेंगे तो उन पर क्या प्रेशर, लंग्स पर प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और जिसकी वजह से लंग्स क्या करेंगे, गैस को बाहर करेंगे। ऐसा आप ऑब्ज़र्व तभी करेंगे जब आप एक बोतल लें, प्लास्टिक की बोतल, और उस प्लास्टिक की बोतल को आप फोर्स करेंगे, आपको एयर बाहर निकलते हुए महसूस होगी, और जब छोड़ेंगे फिर वो एयर अंदर लेगी, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर ऑन लंग्स द गैस इज फोर्स्ड आउट। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग पढ़ी कि गैस को अंदर लिया जा रहा था, गैस को बाहर लिया जा रहा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था गैस अंदर आई कौन सी, गई कौन सी।
ये हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में कि गैस कौन सी अंदर आ रही है, कौन सी बाहर जा रही है, कितना परसेंटेज उसका यूजेज होता है। फिर हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस मुकम्मल कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर आप देख सकेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि गैस ऑक्सीजन आ रही थी, वो ग्लूकोज के साथ मिक्स हो रही थी, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था तो एटीपी यूज़ हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि ऑक्सीजन आई, उसने किसी के साथ रिएक्ट किया और वो रिएक्शन के दौरान क्या हुई कि उसने किसी को ब्रेक किया या फिर किसी से मिल हो गई, मेल जोल हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रोड्यूस करवाया, नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सिर्फ गैस को अंदर लिया गया, कौन सी आई, सारी गैसेज आई। गैस को बाहर निकाला गया, कौन सी गई, सारी गैसेज गई। अब उनमें से भी डिफरेंस है, कौन सी गैस कितनी आई कितनी गई। ये हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले न्यू लेक्चर में। खुदा हाफिज़।